नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में हरीता हरम प्रोग्राम, रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने तक शजरकारी मुहिम जारी रखने वजीर आला की अपील। सरोजिनी देवी हॉस्पिटल में बीनाई के मुतासिर होने के वाक़े पर इंसानी हुकूक कमीशन का सोमोटो मुकदमा, 21 जुलाई तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। NIA की तरफ से पकड़े गए मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक सदर मजलिस का ऐलान नामुनासिब, कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का मौक़िफ़। और रावंतपुर में जायदाद के तनाज़े में रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा, एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम से अपील की है कि वो रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने तक शजरकारी मुहिम को जारी रखें। जुमे को वज़ीर आला ने हरीता हरम प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ज़िले नलगुंडे के चौटापुल में इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी के अलावा मुकामी पार्टी कायदीन और सरकारी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना कौम बेमिसाल है। तेलंगाना तहरीक को अगरचे के चंद अफराद ने शुरू किया था, लेकिन अवाम ने मुत्तहिद होकर तेलंगाना रियासत को हासिल किया है। वज़ीर आला ने कहा कि उसी तरह रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए भी अवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने से खुशकसाली के हालात पैदा हुए हैं और रियासत को खुशकसाली से पाक बनाने के लिए शजरकारी करनी चाहिए। जंगलात की कमी की वजह से ही बंदर शहर का रुख कर रहे हैं, इसलिए शजरकारी करते हुए ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि बंदरों को वापस जंगलात की तरफ लाया जाए। उन्होंने कहा कि शजरकारी के बाद भी पौधों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी होगी। KCR ने बताया कि एक दिन में 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। बाद में वज़ीर आला ने कौमी शाहरा पर की जाने वाली शजरकारी का भी फ़ज़ाई मुआयना किया। दीगर अज़ला में भी वज़रा और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से शजरकारी की गई। అందరం కలిసి దయచేసి ఆకుపచ్చ తెలంగాణ చేసేదాకా ఈ మహాయజ్ఞాన్ని కొనసాగించాలి. ఆకుపచ్చ తెలంగాణ తయారు చేస్తే కడుపు నిండా మళ్ళీ కరువు తీర వర్షాలు కూడా వస్తాయి. ఆ పని ఇవాళ ఒక్కలో చేసేది కాదు. మనం కూడా వనం ఎంత పెంచితే వర్షం అంతా వస్తుంది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని రకాలుగా మానవ జాతికి ఉపయోగపడేటువంటి వనాల ప్రాధాన్యత తెలిసిన వాళ్ళందరూ తెలియని వాళ్ళకి చెప్పి, కవులు కవితలు రాసి, గాయకులు తమ గళాలు విప్పి అందరూ కూడా ఈ యజ్ఞాన్ని తెలంగాణ పచ్చబడగొట్టడానికి పట్టుబడితే, మళ్ళా మనందరం జట్టు కడితే, కంకణం కడితే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రపంచంలోనే ఒక ఆకుపచ్చ తెలంగాణ, అద్భుతమైన తెలంగాణగా తయారయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. रियासत भर में हरीता हरम प्रोग्राम के आगाज पर चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने सेक्रेटरीट के बाबू दाखिले पर पौधा लगाया। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीट मुलाजमीन में पौधे भी तकसीम किए। उन्होंने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है, लिहाजा जो पौधे लगाए गए हैं उसकी निगहदाश्त भी करनी चाहिए। रियासती वजीर KTR ने सबराबाद कमिश्नरेट के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर KTR ने कहा कि आने वाले दिनों में पौधा लगाने की गुंजाइश फराहम करने पर ही मकानात को मंजूरी देने के ताल्लुक से कानून वज़े किया जाएगा। KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने एक साल में 46 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा बनाया है। हरीता हरम प्रोग्राम के आगाज पर रियासती DGP के दफ्तर में इंचार्ज DGP तेलंगाना अंजनी कुमार ने पौधा लगाया।
इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इस बावकार प्रोग्राम के सिलसिले में आने वाले दिनों में रियासत के तमाम पुलिस स्टेशन में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए हर शहरी को पौधा लगाना चाहिए। पुलिस के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान चल रहे तनाज़ात की यकसुई के लिए वो दोनों वज़ीर-ए-आला से बात करेंगे। गुंटूर के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों रियासतें तरक्की करेंगी, इसके लिए दोनों वज़ीर-ए-आला तालमेल और सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें। गवर्नर ने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि छोटे तनाज़े को भी मीडिया बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो दोनों रियासतों के गवर्नर हैं, उनको सिर्फ तेलंगाना तक महदूद न किया जाए। इसके लिए दोनों रियासतें बराबर हैं, कोई कम है ना कोई ज्यादा। मेडिसिन में दाखिलों के लिए 9 जुलाई को मुनक्किद होने वाले MCET 2 के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत में 90 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस इम्तिहान में तकरीबन 56,000 तलबा की शिरकत मुतवक्के है। आंध्र प्रदेश के तलबा के लिए भी 4 मराकज़ कायम किए गए हैं। MCET हुकाम ने कहा कि 1 मिनट भी ताख़ीर से पहुंचने वालों को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि NIA बीजेपी हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। 4TV से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मालेगांव और मोडासा धमाकों के मुलजिमीन को बचाने के लिए इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। दिग्विजय सिंह ने हैदराबाद में NIA की तरफ से बेकसूर नौजवानों को कानूनी इमदाद की फराहमी के मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान को नामुनासिब करार दिया। पूरी भाजपा का शासन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे दबाव डाल रहा है कि जो आरोपी मालेगांव मोडासा ब्लास्ट में आरोपी हैं उनको बचाया जाए। राजनाथ सिंह जी साध्वी प्रज्ञा से जो कि आरोपी है उससे जाके मिलते हैं, उसके परिवार से जाके मिलते हैं। ये सारी बातें, एक बात मैं कहना चाहता हूं, इनोसेंट अगर हैं तो उनको जांच का इंतजार पूरा करना चाहिए। NIA कहती हैं कि वो आरोपी हैं, असद ओवैसी कहते हैं वो निर्दोष है। NIA अभी डिसाइड नहीं किया, सस्पेक्टेड तो ठीक है, तो उनका इंटरोगेशन होना चाहिए, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। नो सस्पेक्ट कैन एवर बी अरेस्टेड until there is a prima facie charges proved against him। देखिए बात यह है, लीगल एड उसको दी जाती है जिसके बारे में कहा जाए कि वो निर्दोष है, जिसके खिलाफ अक्यूज चार्ज अगर उसके साथ प्रमाण हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो कि आतंकवाद में लिप्त हैं, जो कि देश पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं रखी जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि शख्सी मफादात के लिए पार्टी के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। मुंतखब होने वाले म्युनिसिपल चेयरमैन, काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको भूल जाना ही बेहतर है। नए लोगों को मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने TRS पर इल्ज़ाम लगाया कि बदनुमानियों से कमाई गई रकम से ही कायदीन को खरीदा जा रहा है। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में TRS से जमहूरियत को खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी इन्हराफ की सियासत को फ़रोग़ दे रही है, लेकिन इससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। सदर कांग्रेस ने कहा कि अपोजिशन और अहदेदारों को खौफज़दा करते हुए TRS पार्टी रियासत को लूट रही है। पार्टी के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी के उसूलों पर चलने और अवामी खिदमत से मुताल्लिक़ ये तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है।
अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से काम कर रही है और कांग्रेसी कारकुनों को टीआरएस की सरगर्मियों का मुकाबला करते हुए अवाम की खिदमत करनी चाहिए। మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ వరకు ప్రలోభపెట్టి లంచాలిచ్చి బెదిరించి భయపెట్టించి గతంలో ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎన్నడూ జరిగిన విధంగా పార్టీ ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహిస్తున్న ఈ విషయం యావత్ తెలంగాణ సమాజం ముక్త కంఠంతో ఖండించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। ఒక పార్టీలో గెలిచిన మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ అయినా కార్పొరేటర్ అయినా చైర్మన్ అయినా ఎమ్మెల్యే అయినా ఎమ్మెల్సీ అయినా ఎంపీ అయినా ఆ పార్టీ ఫిరాయింపు తెచ్చుకుంటే రాజీనామా చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। గతంలో ఎప్పుడు ఈ విధంగా జరగలేదు। ఈ రోజు ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना और आंध्रा कांग्रेस की तरफ से खराज पेश किया गया। आंध्रा और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने वाईएसआर को अपना करीबी दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर एक जहदकार थे और वो कांग्रेस के उसूलों पर हमेशा कायम रहे। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने गरीबों की बहबूद के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला वाईएसआर की शुरू करदा स्कीमों को ख़त्म कर रहे हैं। इस मौके पर आंध्रा और तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी साबिक़ वज़ीर आला वाईएसआर का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने खून का अतिया दिया और गरीब बच्चों में कपड़े तकसीम किए गए। पार्टी कायदीन ने वाईएसआर को मुल्क और रियासत आंध्र प्रदेश की सियासी तारीख में एक मकबूल अवामी लीडर करार दिया। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़र्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आंखों के ऑपरेशन के दौरान बीनाई मुतासिर होने के वाक़े का सख्त नोट लिया है। इंसानी हुकूक कमीशन ने सोमोटो मुकदमा दर्ज करते हुए चीफ सेक्रेटरी, महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सरोजनी देवी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी है कि वो 21 जुलाई तक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। उपल के इलाके में जायदाद के तनाज़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उपल के रहने वाले फुफाजाद भाई अनिल और मामूजाद भाई महेश के दरमियान ख़ानदानी जायदाद को लेकर तनाज़ा चला रहा था। अनिल ने महेश पर तेज़ धारी वाले हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और राह फरार अख्तियार की। उपल पुलिस ने अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। తొమ్మిది గంటలప్పుడు ఈ అనిల్ మహేష్ ఇద్దరికి సుమారుగా వయసు 24 సంవత్సరాలు ఉంటుంది। ఇద్దరు రజిక కులస్తులు, సొంత బావబామర్దులు। మహేష్ ఏమో కూతురు కొడుకు, అనిల్ ఏమో కొడుకు। వీళ్ళిద్దరికీ ఒక ఇంటికి సంబంధించిన ఆస్తి వివాదము ఉంది, వీళ్ళ తాతకు సంబంధించిన ఆస్తులు। దాని గురించి ఈరోజు రాత్రులు రోడ్డు మీద, శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ రోడ్డు మీద కొట్లాడుకొని అనిల్ అనే అతను సొంత బావైతడు మహేష్ను కత్తితో పడడం వల్ల మహేష్ చనిపోయాడు। దాని గురించి ఇక్కడ మహేష్ డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం। కేసు రిజిస్టర్ చేసి అనిల్ మీద మర్డర్ కేసు వేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। मादापुर इलाके के एक होटल के पार्किंग ड्राइवर को 2 लाख रुपया सरखा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रविशंकर नामी शख्स ने होटल में दाखिल होने से पहले पार्क करने के लिए पार्किंग ड्राइवर परशुराम को अपनी कार हवाले की थी। रविशंकर जब होटल से वापस आए तो उनकी गाड़ी से 2 लाख रुपए का सरखा हो चुका था। रविशंकर माधोपुर पुलिस से रुजू हुए। ड्राइवर से पुलिस की पूछताछ करने के बाद ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जूनियर कुप्पन्न रेस्टारेंट ओपनिंग జరిగింది 6వ తారీఖు నాడు। అక్కడ రెస్టారెంట్ దగ్గర ఒక ఆయన రవిశంకర్ గారు అని చెప్పేసి ఈయన ఓల్డ్ అల్వాల్లో ఉంటారు। వారి యొక్క కార్ని పార్కింగ్ కోసం వ్యాలెట్ పార్కింగ్ డ్రైవర్కి ఇచ్చారు। ఇస్తే అతను కారు అక్కడ పెట్టేసిన తర్వాత కార్లో ఉన్నటువంటి 2 లక్షల రూపాయలను తీసుకుని అతని ఇంట్లో దాచిపెట్టుకోవడం జరిగింది। అతను ఇచ్చినటువంటి దరఖాస్తు మీద మేము కేసు నమోదు చేసి
డ్రైవర్ని విచారించగా అతను ఈ నేరం ఒప్పుకున్నాడు, అందులో ఉన్నటువంటి డబ్బులు తీసుకున్నట్టు చెప్పినాడు. అతని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి 2 లక్షల రూపాయలను రికవర్ చేసుకుని డ్రైవర్ని అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు పంపిస్తున్నాడు. वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने 4 आधी रहजनों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी लिम्बा रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने फैसल, अबूद, फिरोज और यूसुफ शरीफ को गिरफ्तार किया, जो रात के औकात में सुनसान इलाकों में पैदल चलने वालों को निशाना बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ 6 केसेस दर्ज हैं और ये चारों जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद पर PD एक्ट लगाने पर पुलिस गौर कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये चारों साल 2014 से रहजनी की वारदातें अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 6.5 तोले के सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात के अलावा 4 बाइक्स और 3 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। मोटरसाइकिल थेफ्ट करे कुकटपल्ली में, वही मोटरसाइकिल के ऊपर तीनों मिलके शाम में 8 बजे से निकल के रात में 12 बजे तक कहीं ऑटो या मोटरसाइकिल के जो भी लेडीज जा रहे उन लोगों के पास खींच लेना, वैसी सेलफोन भी खींच लेना, ये 6 ऑफेंसेस में टोटल इन्वॉल्व है। इनके पास से पूरा प्रॉपर्टी रिकवरी करें और इसमें इन लोगों के ऊपर PD एक्ट के लिए भी प्रपोजल कर दें और ये जो 4 एक्यूज प्रॉपर्टी को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हैंड ओवर करें फर्दर रिमांड के लिए। इसमें जो साई कुमार और भास्कर रेड्डी अच्छा काम किए, उन लोगों को रिवार्ड भी अच्छे तरीके से। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में हरितहारम प्रोग्राम, रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने तक शजरकारी मुहिम जारी रखने वजीर आला की अपील। सरोजी देवी हॉस्पिटल में बीनाई के मुतासिर होने के वाक़े पर इंसानी हुकूक कमीशन का सोमोटो मुकदमा, 21 जुलाई तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। NIA की तरफ से पकड़े गए मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ सदर मजलिस का ऐलान नामुनासिब, कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का मौक़िफ़। और रामनतापुर में जायदाद के तनाज़े में रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा, एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।